हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी आज मैं टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ जिसकी ये है टाटा टिगोर 2018 मॉडल गाड़ी है। देखो, इसको मेंटेन रखने की बहुत कोशिश की है, यानी इस पे पैसा तो अच्छा खासा लगाया है, टाइम टू टाइम सर्विस कराई है, लेकिन गाड़ी इतनी मेंटेन नहीं हो पाई। आज हम इसकी दिखाएंगे आपको मेजर सर्विस, पॉइंट टू पॉइंट सर्विस। जहां प्रॉब्लम है उस जड़ तक पहुंचेंगे और इस गाड़ी को ब्रांड न्यू जैसा बनाने का आज इसका टारगेट है। गाड़ी में प्रॉब्लम क्या क्या मैं फील कर रहा हूं, अभी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। देखो, पहली मेरे को प्रॉब्लम जो इस गाड़ी में लग रही है वो है वाइब्रेशन की। गाड़ी चलते समय वाइब्रेशन अंदर ज्यादा शिफ्ट करती है। दो तरीके होते हैं, देखो, एक तो वाइब्रेशन इंजन कर ही ज्यादा रहा है, दूसरा बॉडी में भी आ रहा है। टाटा की गाड़ी है, टाटा वाले ये बोल के डिनाई कर देते हैं जी टाटा में थोड़ा बहुत तो वाइब्रेशन आता है, लेकिन इतना नहीं आना चाहिए जिस लेवल तक इसके अंदर आ रहा है। तो इसका भी सोल्यूशन करेंगे। दूसरी इसकी एक प्रॉब्लम है जो स्टेयरिंग। स्टीयरिंग काफी लाइट है। अब लाइट से आपको लग रहा होगा यार लाइट में क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअल में लाइट में भी प्रॉब्लम है। स्टीयरिंग सुपर लाइट हो गया है, मतलब ऐसा लगता है इसमें कुछ है ही नहीं। ऐसा घुमाओ दूसरी तरफ घूम जाता है, एक फिंगर से भी आप घुमाओगे तो आराम से ये घूम जाता है। स्टीयरिंग के रैक में प्रॉब्लम मुझे लग रही है, क्योंकि जब हम इसको मूव करते हैं जगह जगह पे एक नॉइस भी आती है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, जैसे कि वो टीथ कट कट कर रहा हो। तो वो पॉइंट भी मैंने चेक किया। दूसरी चीज अब मुझे जो लग रही है, गियर शिफ्टिंग के समय एक अलग सी नॉइस आती है। गियर शिफ्ट करते हैं तो एक खड़ सी नॉइस आती है। टाटा वाले कहते हैं जी टाटा में इतनी नॉइस आती है, लेकिन ऐसा है नहीं। इस गाड़ी को हम वैसा ही बना देंगे जैसा आपने टेस्ट ड्राइव लेते समय गाड़ी को फील किया था, जैसे ये गाड़ी नई आई थी। चलो गाड़ी को पहले अंदर लगाते हैं। कुछ पॉइंट आपको पहले ही दिखा देता हूँ जो ऊपर से मुझे फील हो रहे हैं। बोनट खोल के देखो, एक जो आवाज आ रही है वाइब्रेशन की, वो इस पॉइंट से आ रही है। हल्का सा नीचे छोड़ो। हाथ डाल के मैं चेक करता हूँ तो पता लगता है कि हाँ ये पॉइंट है, लेकिन आज तक पता नहीं हाँ। चला था। ये खड़खड़ाहट अजीब सी माइंड में स्टक करती है, छोटी मोटी ये चीज़ें ना स्टक करती रहती हैं, तो इसको भी हम रेक्टिफाई करेंगे। दूसरा स्टीयरिंग। देखो, स्टीयरिंग मूव करते हैं तो इस पॉइंट पे एक आवाज़ है, वो यहाँ आवाज़ पे है आवाज़ हमारी है। स्टीयरिंग रैक की, मैं श्योर हूँ। इसके लिए हमको स्टीयरिंग रैक खोलनी पड़ेगी। स्टीयरिंग रैक निकालेंगे और स्टीयरिंग रैक के साथ इसका मैं फुल सस्पेंशन डिसमेंटल करूंगा, प्रॉपर चेक करूंगा एक एक पार्ट को, तब जाके मैं इसमें काम करूंगा, क्योंकि कुछ छूटना नहीं चाहिए, ऐसा मैंने सोच के इस गाड़ी का काम शुरू किया है। देखो, सस्पेंशन में मेन रोल होता है रबर पार्ट्स का, और ये टाटा की गाड़ियों में मोस्टली 4 से 5 साल के बाद ये रबर पार्ट्स जवाब दे जाते हैं, तो मैं उन सारे बुश को चेंज करूंगा। मैंने जो सामान मंगाया, देखो, एक तो नई स्टीयरिंग रैक मंगा दी, दूसरा भी इंजन माउंट्स मंगाए मैंने, ए माउंट और सी माउंट, क्योंकि ये वाइब्रेशन बॉडी में शिफ्ट हो रहा था, इसके लिए इसको बदलना भी बहुत जरूरी था। सस्पेंशन की बुश किट मंगाई है मैंने, जितने भी रबर बुश होते हैं इन सबको मैं रिप्लेस करूंगा। स्टीयरिंग रैक को मैंने कोशिश की कि मैं रिपेयर कर लूं, लेकिन वो रिपेयर होने के लायक नहीं थी, इसका पार्ट्स मुझे यहाँ नहीं मिले, जिसके लिए मुझे नई रैक मंगानी पड़ी। और ये बुश किट जो मैंने मंगाई है, ये टिगोर के नाम से नहीं मंगाई है, इंडिगो के नाम से मंगाई है। इसमें ये दो बुश हैं, बस ये चेंज होते हैं, बाकी सेम लग जाते हैं। शॉकर मैंने खोल दिए, दोनों शॉकर में मुझे फील नहीं आया, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर उतना नहीं था, ये वीक हो चुके हैं। एक तो होता है शॉकर का लीक हो जाना, जिसमें आपको ऑयल की लीकेज दिखती है, एक हो जाता है शॉकर का वीक हो जाना या हार्ड हो जाना, तो ये वीक हो गए हैं। मैंने दो शॉकर गैब्रियल के भी मंगा लिए। गाड़ी की सर्विस भी होनी है तो सर्विस का सामान भी मंगा लिया। सर्विस में ये दोनों फिल्टर होते हैं और इंजन ऑयल होता है। इसके अलावा मैंने देखो शॉकर किट लेके आया अलग से, क्योंकि इसके बूट को चेंज होना जरूरी था, साथ में थ्रोटल बॉडी क्लीनर। इंजन ऑयल मैं मोबिल का यूज करता हूँ, इस बार ट्रिपल एक्शन पावर यूज कर रहा हूँ, प्रीमियम क्वालिटी के इंजन ऑयल है। दूसरा ये देखो, मैंने शॉकर जो निकाला, ये शॉकर नए वाले शॉकर के साथ जब मैं कंपेयर करता हूँ तो ये देखो अंदर जाता भी जल्दी है सेम प्रेशर के साथ, और वापस जब आता है तो ये वापस जल्दी नहीं आता, जबकि ये जल्दी आ जाता है। देख रहे हो, दोनों मैंने कंपेयर करके दिखा दिया आपको चेक करके। शॉकर किट में क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, देखो, इसका एक तो ये बूट कवर होता है जो स्टड को कवर करता है, जिस डस्ट ना जाने दे। दूसरा ये एक बफर होता है, इंजन माउंटिंग, ये वाइब्रेशन को शिफ्ट कर रहा था बॉडी में, तो हमने यहाँ पे नया वर्ड लगा दिया, और ये हमने टाटा से ही मंगाया था। इसके साथ मैंने एक सी माउंटिंग भी चेंज किया है, जो नीचे लगा होता है गियर बॉक्स में। ये गियर बॉक्स में इधर से आने वाली वाइब्रेशन को रोकता है, तो ये दो माउंटिंग मैंने अभी चेंज किए हैं वाइब्रेशन को शिफ्ट होने के लिए। साथ में शॉकर, देखो ये रियर शॉकर हैं जो मैंने पीछे से खोले हैं। इन रियर शॉकर के स्टड तो ठीक लगे, लेकिन इसके बूट खराब था, साथ में किट में प्रॉब्लम थी। अगर मैं इसको चेंज ना करता तो आगे चल के ये शॉकर भी खराब हो जाते, तो मैंने ये शॉकर नहीं चेंज किए, सिर्फ इसकी किट चेंज की। किट के अंदर जो भी डस्ट कवर, बफर, ये सारी चीज़ें हमने इस शॉकर में लगाई हैं, क्योंकि अब आगे के फ्रंट शॉकर किए तो पीछे के शॉकर चेक करना हमें बनता था, हमने पीछे के भी शॉकर। अब चारों शॉकर, सस्पेंशन, साथ में स्टेयरिंग, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने वीडियो में नहीं देखी, क्योंकि वीडियो अगर पूरी बनाने जाएंगे तो कम से कम 5 घंटे की वीडियो तो बन पाएगी, लेकिन वीडियो का हमारे पास लिमिटेशन है, इसलिए सारे काम हम इसमें दिखा नहीं पाते। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी मैं इसमें कवर करता हूँ। देखो, जैसे ये शिफ्टर है, शिफ्टर के पास से आवाज़ आ रही थी, बड़ा गेयर अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था गेयर बॉक्स में आवाज़ है, लेकिन वो आवाज़ गेयर बॉक्स की नहीं है, इसके ऊपर एक कैप लगा हुआ है, इस कैप से वो आवाज़ आ रही है। तो बस ये पॉइंट होते हैं। अभी देखो, हमने स्पार्क प्लग खोल दी, इग्निशन कॉइल खोल दी, साथ में थ्रोटल बॉडी भी निकाल दी, क्योंकि इंजन की वाइब्रेशन थी। O2 सेंसर भी हमने रिमूव करके रख दिया। इन सारी चीज़ों को हम क्लीन करेंगे प्रॉपर तरीके से।
थ्रॉटल बॉडी देखो इन्होंने टाटा में क्लीन करवाई थी, लेकिन हालत वैसी ही है। स्पार्क प्लग से हम चेक करते हैं कि इंजन की कंडीशन कैसी है। इंजन की कंडीशन हम वैसे भी चेक करेंगे कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि इंजन के अंदर थोड़ी सी एक वाइब्रेशन एक्स्ट्रा लग रही थी। अब इन्हीं सारी चीज़ों के लिए पहले हम छोटे काम करते हैं जिनमें कि खर्चा कम हो और गाड़ी में सुधार आए। तो थ्रोटल बॉडी को हम पहले डिसमेंटल करके अच्छे से क्लीन करेंगे। विदाउट डिसमेंटल किए हुए थ्रोटल बॉडी इतने अच्छे से क्लीन हो नहीं पाती। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी है तो लोग थोड़ा सा घबराते भी हैं। O2 सेंसर एक बड़ा रोल प्ले करता है आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन प्लस माइलेज के लिए। तो हमने O2 सेंसर को भी रिमूव किया, जबकि इसको रिमूव करना थोड़ा सा टिपिकल टास्क होता है। साथ में हमने इंजन के अंदर का एरिया इंस्पेक्ट किया कैमरा डाल के, कहीं ऐसा तो नहीं कि हेड में कुछ प्रॉब्लम लग रही हो। अगर लग रही होगी तो हम फिर उसको चेक करेंगे। हमने एक एक सिलेंडर में इसका कैमरा डाला जहाँ पे स्पार्क प्लग लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि पिस्टन भी चेक किया। पिस्टन आप देखो बिल्कुल क्लियर है, कोई एक्स्ट्रा कार्बन नहीं है, मतलब कि इंजन के अंदर से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। कैटलिटिक कन्वर्टर भी मैंने पूरा चेक किया, कोई ऐसा जाम नहीं है। साथ में इंजन को कोई फ्लश की ज़रूरत तो नहीं है, तो मैंने अंदर चेक किया। टाइमिंग चेन, अंदर का एरिया पूरा साफ़ सुथरा था, कहीं फ्लश करने की ज़रूरत ही नहीं मिली। इसलिए हमने इसका इंजन ऑयल निकाल दिया बाहर। अब इंजन ऑयल की क्वालिटी देखो, इससे बताता है कि हाँ, इंजन के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेवजह हमें पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। इवन एयर फिल्टर की कंडीशन भी मुझे ऐसी नहीं लगी कि चेंज करना पड़े। मैं इसको सिर्फ क्लीन करूंगा और क्लीन करके इसको दोबारा से लगा दूंगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार सर्विस में एयर फिल्टर चेंज हो। और एयर फिल्टर अगर टाइम टू टाइम आप क्लीन करते रहते हो तो इसकी लाइफ वैसे ही बढ़ जाती है, और एक ही बार में ज़्यादा चोक कर दोगे तो फिर आपको वो चेंज करना ही पड़ता है। ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, कहाँ आप इसको ड्राइव करते हो। ऑयल फिल्टर हर सर्विस में चेंज होगा, ये ज़रूरी है, क्योंकि जब भी ऑयल चेंज होगा। हमने ऑयल फिल्टर यहाँ पे नया लगा दिया। अब हम यहाँ पे देखो थ्रोटल बॉडी फिट कर चुके हैं, इंस्टॉल कर चुके हैं। इसका कैलिब्रेशन भी बताऊंगा आपको। दूसरी चीज़ें देखो, स्पार्क प्लग, इग्निशन कॉइल, ये सारी चीज़ें हमने लगा दी हैं। अब इसके बाद देखो, गियर में जो नॉइज़ आ रही थी, गियर शिफ्ट करते समय ऐसी आवाज़ थी जैसे कि गियर बॉक्स ही होगा। मैंने देखो कैसे सोल्यूशन किया, मैंने यहाँ पे सिलिकॉन लगा दिया इस कैप के पास। अब वो नॉइज़ चली गई और अब वो नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। इस गाड़ी में एक बड़ी समस्या एसी की कूलिंग की भी थी, जो प्रॉपर कूलिंग नहीं आती थी। पहले सबसे तो मैंने इसका फिल्टर चेक किया, जो मुझे गंदा मिला, साथ में फटा भी मिला। मैंने इसको रिपेयर भी किया, साथ में क्लीन किया। साथ में कूलिंग कॉइल को मैंने विदाउट डिसमेंटल किए हुए क्लीन किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड होने के बाद जरूर देख लेना। उस पार्ट को मैं यहाँ ऐड नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। दूसरी, इसमें एक प्रॉब्लम मिली, मुझे वायर कट मिला। एक वायर चूहे ने काटा हुआ था और ये वायर था थर्मिस्टर का, और इसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट होती थी। मैंने इसको रिपेयर किया, और मजे की बात तो देखो, इसकी वजह से कोई डैशबोर्ड पे एक्स्ट्रा लाइट भी नहीं आती थी कि पता चले। टाटा वाले बोलते थे कि सब कुछ सही है। अब मैंने इसको ज्वाइन करके रिपेयर करके अच्छे से लगा दिया। लेकिन हम सोल्यूशन जड़ से करते हैं, इसलिए चूहे के आने की एंट्री को भी पहले हमने बंद किया कि जहां से चूहा एंटर करके उस तार को काट पाया था। मैंने यहाँ पे एक रेट मैश लगाया, और रेट मैश लगाने के लिए कोई एक्स्ट्रा होल नहीं किया, सिलिकॉन से इसको चिपकाया है। साथ में 2 बटन्स लगाए हैं जो पहले से वहाँ होल थे। इंजन ऑयल देखो, मैं मोस्टली मोबिल ही यूज़ करता हूँ। कैस्ट्रॉल वाले लोग पूछते हैं आप यूज़ क्यों नहीं करते। देखो जी, उसकी डुप्लीकेसी एक तो इतनी आती है कि पहचानना मुश्किल होता है, साथ में कंपनी वाले भी उसको ख़त्म नहीं करना चाहते। मोबिल में अभी तक यूज़ कर रहा हूँ, इसका बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे मिलता है। साथ में मैं इस बार सेराटेक भी यूज़ करूँगा इस गाड़ी के लिए, क्योंकि ये अब ये गाड़ी मेरे पास आई है, फिर पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए मैं इसके इंजन को थोड़ा और सिक्योर बनाना चाहता हूँ, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की लेयर देना चाहता हूँ। मैंने इसको अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, आप चाहोगे तो एक बार जाके देख लेना। दूसरी चीज़ देखो, इंजन ऑयल की क्वांटिटी पहले थोड़ी सी डाली जाती है और फिर बाद में टॉपअप किया जाता है, ताकि अच्छे से सेराटेक मिक्स हो जाए। और मिक्स होने के बाद इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद बिना किसी लाइट को ऑन किए, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ऑन किए, मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा ताकि थ्रोटल बॉडी अच्छे से कैलिब्रेट हो जाए। इंजन की आवाज़ बिल्कुल ज़बरदस्त है पहले ही, जब ये सेराटेक काम करेगा तो और स्मूथ हो जाएगा। हमको अब ब्रेक का काम करना है। देखो, ब्रेक के लेदर बिल्कुल सही हैं, कुछ ऐसा चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, तो हमने इसको क्लीन किया। साथ में इसके ड्रम को भी क्लीन किया। ब्रेक सिलेंडर जितने भी थे सबको इंस्पेक्ट किया है एक एक करके, और हर सिलेंडर से ऑयल ब्लीडिंग कराई, जिससे कि सिलेंडर की लाइफ बढ़ जाए। साथ में एसी का जो कंडेंसर है, इसको भी मैं क्लीन करूंगा। और ये कंडेंसर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सामने से पहले हवा इस पे ही टकराती है, अगर इससे ही हवा रुक जाएगी तो अंदर तक भी नहीं जाएगी। जब ये कंडेंसर साफ होगा, एसी की कूलिंग अच्छी आएगी। साथ में यहाँ से हवा क्रॉस करके रेडिएटर तक पहुँचती है, तो इंजन का टेम्परेचर भी जल्दी राइज नहीं होगा। जब मैं काम करता हूँ तो मुझे लगता है तसल्ली से मैं सारा काम करूँ, भले ही कितने दिन क्यों ना लग जाए। इस गाड़ी को काम करते हुए मुझे 10 से 15 दिन लगे होंगे, लेकिन मैंने तसल्ली से हर एक काम किया। इवन इसकी एसी की डक्ट भी क्लीन करी, एसी की कॉइल मैंने क्लीन की, हर एक पार्ट जो जो मुझे दिखा कि हाँ ये होना चाहिए, वो सारे काम किए। इवन इसकी जो सर्विस रिमाइंडर, एक्चुएशन टेस्ट, सारी चीज़ें की मैंने। स्कैनर लगा के मैंने पहले इसको टेस्ट किया, एक एक पार्ट को एक्चुएट करा के देखा।
कौन सा पार्ट वर्किंग कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, क्योंकि टाटा में बहुत बार ऐसा होता है कि वायर कट है, सेंसर खराब है, उसके बाद भी लाइट नहीं आती। अभी गाड़ी देखो स्टार्ट हो गई है, आपको इंजन की नॉइज सुनाते हैं। तो देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, नॉइस पहले से बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है, लेकिन भाई साहब बताएंगे एक्चुअल में जो गाड़ी चलाता है वो बताता है कि उनको क्या फील हुआ। वो हम तो करने वाले हैं, हम तो बोलेंगे। सर 7 साल हो गए मुझे गाड़ी लिए हुए, अभी जैसे न्यू कार में एक्सपीरियंस होता है बिल्कुल वैसा हो रहा है। सेम वैसा फील हो रहा है, बिल्कुल साइलेंट हो गई है गाड़ी। थोड़ा सा बढ़ा के भी देखिए। बहुत स्मूथ है पहले से। अभी आप रोड पे चलाओगे तो आपको और फील आएगा। बाकी चीजें स्मूथ, सब कुछ फर्स्ट क्लास। बिल्कुल सर, गाड़ी भी बिल्कुल एसी फर्स्ट क्लास वर्किंग है। तो सर कितने नंबर दोगे अप्रोक्स मेरे काम को आप? सर 10 से ज़्यादा दे सकते तो बिल्कुल देते। 10 से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच सर। चलो जी, फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मन में कोई सवाल हो या फिर कोई सुझाव भी देना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।